बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ साजिशें इस वक्त की जा रही हैं और बड़े ज़ोर से पीडीएम की ये कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सके अक्टूबर से पहले पहले। क्या पीडीएम तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सकेंगे या उसमें कामयाब हो जाएंगे, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों को माजी में इस्टब्लिशमेंट ने ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनको उसमें कामयाबी नहीं हुई। अगरचे आरिज़ी तौर पे उनके साथ यही सलूक किया गया जो आज तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही है, लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि इन दोनों जमातों से बड़े बाअसर लोगों को निकाला गया था और उनको निकाल कर दूसरे मुस्लिम लीग काप और पीपल्स पार्टी पेट्रियाट के नाम से जमातें बनाए गए थे। तहरीक इंसाफ से अब तक जो लोग जा रहे हैं या चले गए हैं, उनको अगर आप देख लें तो मेरे ख़्याल में उनमें अक्सरियत वो लोग हैं कि या तो यूनियन कौंसलर की नशस्त नहीं जीत सकते, और या वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ ऑलरेडी साइड पे कर चुके थे और उनको कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के टिकट्स नहीं दिए जा रहे थे, और उन लोगों ने मौके को गनीमत जानकर दूसरे जो भी लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप भी जानते हैं, उन पर एहसान डालने के लिए, एक किस्म के उनको खुश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। वो पीटीवी, जियो और इस किस्म के जो हुकूमती चैनल हैं, उन्होंने उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव दिखाए और कौम को ये बताने की कोशिश की कि तहरीक इंसाफ से बड़े बाअसर किस्म के लोग चले गए हैं। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं। आप देख लीजिए जो साबिक एम एन ए उस्मान तरकई या उनका दूसरा बिलन तरकई वगैरह हैं, तो ये ऑलरेडी साइड पे हो चुके थे। ये शाहराम तरकई के मेरे ख़्याल में उनके चचा हैं, ये बिल्कुल साइड पे हो चुके थे और ये बताया जाता है कि उनकी फैमिली के अंदर कुछ इख्तलाफात की वजह से इनको टिकट्स नहीं मिल रहे थे। इसी तरह कल भी जुनूबी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको भी तहरीक इंसाफ के टिकट्स इस बार नहीं दिए जा रहे थे। फिर अगर आप देख लें जुनूबी पंजाब से जो लोग निकल गए हैं, वो भी वो लोग थे जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे थे। तो डेफिनेटली इन लोगों का या तो अभी जाना था या इलेक्शन के करीब इनका जाना था। इसी वजह से मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ को इस किस्म के लोगों के निकलने से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस वक्त पीडीएम पे है। पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं जिनके साथ माजी में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और आज वो लोग वही जो उनके साथ हुआ है वही चीज़ें तहरीक इंसाफ के साथ रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में सियासी जमातों को तोड़ने या उनके साथ यही सलूक करने जो आज तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही है कि ये दहशतगर्द है, कहाँ से ये उन पे दहशतगर्दी के लेबल लगाए गए। सवाल ये है कि फौजी तनसीबात पे हमले किए गए। कौन से फौजी तनसीबात पे? कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला हुआ था, रेडियो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया था, और मानूमेंट्स को, कुछ ऐसे मानूमेंट्स थे जिनको नुकसान पहुंचा था। तेमरगरा में वहाँ पे फौजी छावनी के सामने एहतजाज हुआ था, मर्दान में फौजी छावनी के सामने एहतजाज हुआ था, लेकिन जो नुकसान था वो सिर्फ लाहौर के अंदर कोर कमांडर के घर पे हुआ था। लेकिन वहाँ पे बुनियादी सवालात ये हैं कि जब ये लोग कोर कमांडर लाहौर के घर के तरफ जा रहे थे, वहाँ पुलिस किधर गए थे? पुलिस क्यों तैनात नहीं थी? वहाँ रेंजर कहाँ गए थे? रेंजर क्यों तैनात नहीं थे? वहाँ पे कोर कमांडर के घर पे तैनात क्योंकि कोर कमांडर कोई मामूली बंदा नहीं है, एक बड़ा सीनियर फौजी ऑफिसर होता है, और उनके घर पे सिर्फ एक फौजी जवान ड्यूटी देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले तो ये इंक्वायरी करे कि वहाँ से सिक्योरिटी को किसने हटा दिया था और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आईजी पंजाब से ये सवाल करे कि उनको किसने कहा था कि इन लोगों को वहाँ पे जाने दिया जाए। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो सबसे पहली इंक्वायरी इसके हवाले से होनी चाहिए, और वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं उसको कौम के सामने लेकर आना चाहिए। दूसरे नंबर में फिर जो लोग वहाँ पे उस घर के अंदर गए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, उनके चेहरे काफ़ी सारे ऐसे लोग थे कि जिनके चेहरे तो बिल्कुल क्लियर थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे। सवाल ये है कि जिन लोगों के चेहरे क्लियर थे उनको तो
आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, वो तो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के चेहरे छुपे हुए थे वो कौन थे और उनको किस तरीके से कौम के सामने लाया जाएगा। फिर बुनियादी सवाल ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों को वरगला रहे थे कि वो कोर कमांडर घर के अंदर चले जाए। बाहर यास्मीन राशिद और इमरान खान की बहनें बार बार अपीलें कर रहे थे कि अंदर नहीं जाना, लेकिन वही लोग वहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद थे जिनके वीडियो सामने आ गई है, वो लोगों को वरगलाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कौन थे? देखिए, इन सारे लोगों को जब आप कौम के सामने लाएंगे तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये लोग कौन थे, इनका ताल्लुक किसके साथ था और इनको कौन लेकर आए थे। फिर इमरान खान ने खुद ही कहा कि वो मजम्मत करते हैं इन वाक़यात के, और इसमें जो भी लोग मुलव्विस हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक पीटीआई से हैं या किसी और से हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर वज़ीर आज़म साहब ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब ने मुसलसल तहरीक इंसाफ को किस तरह टारगेट किया है कि ये चीज़ें इमरान खान की हुक्म पे हुई थी। इमरान खान तो उस वक्त मौजूद भी नहीं था, इमरान खान तो ऑलरेडी हुकूमत के कब्ज़े में था, वहाँ पे उनके कस्टडी में था। तो इमरान खान ने क्या हुकूमत के कस्टडी से वहाँ से लोगों को ऐलान कर दिया कि आप लोग पूरी तौर पे कोर कमांडर के घर पे पहुंच जाए? इसी वजह से मेरे ख्याल में सियासी इख्तिलाफ करें, लेकिन इस हद तक मत जाइए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसके लीडर पे इस हद तक आप इल्ज़ामात लगाते हैं। आज ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, मैं देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये अभी तारीख़ का हिस्सा बन गया, और मुस्तकबिल में जब यही फौजी अदालतें मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे तो उसी वक्त शायद उनके जो बेकारी है वो भी चीखें मारेंगे और बाकी जो लोग हैं वो भी दुनिया सर पे उठाएंगे। लेकिन वो ये कह रही है कि अस्करी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। ये बात वज़ीर आज़म कर रहे हैं जो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सरबराह कह रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर सिविल अदालतें मौजूद हैं, आप सिविल अदालतों और एक जमहूरी हुकूमत की मौजूदगी में फौजी अदालतें किस तरह कायम कर सकते हैं? वो मार्शल्ला में तो हो सकता है, मार्शल्ला को डिक्लेयर करें उसके बाद फिर बनाएं, लेकिन एक सिविल गवर्नमेंट अगर मौजूद है तो फिर ये चीज़ें कानून के मुताबिक आप किस तरह करेंगे? दुनिया को आप किस तरह कायल करेंगे इन चीज़ों पर? ये जियो की खबर है, बता रही है कि लाहौर में उनके ज़ेर सदारत इजलास हुआ, वहाँ पे उनको ब्रीफिंग दी गई कि लाहौर पंजाब में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 9 मई को इमरान नियाज़ी के हुक्म पर इसके जत्तों ने दहशतगर्दी की। इमरान नियाज़ी ने वो कर दिखाए जो 75 साल में दुश्मन न कर सका था। 9 मई के वाक़यात हमें हमेशा ज़हनी कोपत में मुब्तला रखे। ये साफ झूठ हैं। ये इसी वजह से झूठ है कि ये वही शहबाज शरीफ है जिनके मरियम नवाज़ से लेकर नवाज़ शरीफ तक, ख्वाजा आसिफ तक और इनके बाकी लोगों तक यही आर्मी थी पाकिस्तान की, जिनको न सिर्फ गालियाँ दे रहे थे बल्कि उनके सरबराहान पे पूरी दुनिया के सामने इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो इसी वजह से ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये वाकई पाकिस्तानी फ़ौज और इनके क़ियादत से अगर ये मुखलिस होते तो फिर नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और इनके बाकी लोगों ने उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराहान और उनके अहम क़ियादत पे वो इल्ज़ामात क्यों लगा रहे थे और फ़ौज के ख़िलाफ़ वो नाराबाजी क्यों कर रहे थे कि जब ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात हमें हमेशा ज़हनी कोपत में मुब्तला रखेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि सिविलियन तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद के केसेस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चलेंगे और फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात कानून के मुताबिक फौजी अदालतों में चलेंगे। उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात के मनसूबाबंदी करने वाली भी कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। उकसाने, नारे लगाने और तोड़ फोड़ में मुलविस कोई भी शख्स नहीं बचेगा। सवाल ये है कि इस बात पे तो मुकम्मल इत्तेफाक है कि इसके अंदर जो भी लोग मुलविस हैं जिन्होंने कौमी अमलात को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये जो कोर कमांडर का घर है ये आर्मी चीफ का नहीं है, ये शहबाज शरीफ का नहीं है, ये किसी और का नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम का है। रेडियो पाकिस्तान अगर है तो ये शहबाज शरीफ और किसी दूसरे मरियम औरंगज़ेब का नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम का है। और इसी वजह से उसी दिन हम कह रहे थे कि पुरअमन एहतिजाज आपका आईनी हक है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो ये पाकिस्तानी कौम का है, ये आप लोगों का है। ये चीज़ें दोबारा आप लोगों के पैसे से ही बनेंगे। इसी वजह से इन चीज़ों को टारगेट करना आप अपने आप को और अपनी
قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس قسم کے توڑ پھوڑ اور اس قسم کے پرتشدد کارروائیوں کا کوئی بھی ذی شعور بندہ حمایت نہیں کر سکتا۔ پرامن احتجاج ضرور کرے، جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا آئین حق ہے، آئین پاکستان نے آپ کو حق دیا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے آپ کو اسلام آباد اور پنجاب پولیس آپ کو اکٹھے ہونے نہیں دیں گے، لیکن آئین پاکستان نے آپ کو یہ حق دیا ہے۔ لیکن پرتشدد کارروائیوں کا حق کسی بھی بندے کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس پورے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے مکمل تحقیقات کرے، اور جو میں نے پہلے بتا دیا کہ سیکیورٹی کس نے ہٹا دیے تھے، وہاں سے شروع کر کے باقی جتنے بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اس کے CCTV فوٹیجز موجود ہوں گے۔ نادرا سے ان فوٹیجز کی، ان چہروں کی تصدیق کریں، ان کو سامنے لے کر آئے، اور ان کو باقاعدہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں وہاں پہ لے کر جائے، اور ان کو قانون کے مطابق جو بھی سزا ہے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو بھی گناہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جیو فینسنگ آپ کر رہے ہیں، اور اس ریڈیس کے اندر جتنے بھی لوگوں کے پاس موبائل موجود تھے آپ ان کو اٹھا رہے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ جو پلینر تھے تو شاید انہوں نے اپنے ساتھ موبائل بھی نہیں لے کے آئی، تو وہ تو بچ جائیں گے، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ تو بچ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اگر ان کے پاس موبائل موجود نہیں تھے تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کے بالکل غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کریں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سامنے لے کر آئے اور ان کو عبرتناک سزا دے۔ لیکن یہ بات کہ آپ بے گناہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ان کے گھر کے خواتین کو اٹھا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ہیومن رائٹس واچ کے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ان کی اسٹیٹسمنٹ آپ دیکھ لیں، وہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر آپ لوگ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں، لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ سویلین کو آرمی عدالتوں کے اندر آپ ان کا ٹرائل کریں گے۔ میرے خیال میں آرمی کی قیادت کو بھی ان چیزوں پہ بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور پولیٹیکل قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ غیر جانبدارانہ طریقے سے ایک سپریم کورٹ کے ججز سے اس کے تحقیقات کرائے، 2-3 ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنائے۔ میرے خیال میں اس کی رپورٹ پہ کوئی بھی پھر سوال نہیں اٹھا سکے گا، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان ذمہ دار لوگوں کو سامنے لے کر آئے اور ان کو قرار واقعی سزا دے۔ لیکن اس وقت جو انتقامی کارروائیاں پولیٹیکل ورکرز کے خلاف جاری ہے اس کو فوری طور پہ روک دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔